आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित यह न्याय स्थापना अभियान पूरी त्वरा के साथ गतिशील है। न्याय प्रचार कार्यक्रम पूरी निष्ठा पूर्वक संचालित किया जा रहा है। 1990 से संचालित यह धर्म स्थापना अभियान किसी भी देश या संपूर्ण समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए यह बहुत शुभकारी है, हितकारी है, सुखकारी है और स्वस्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया का ही स्वागत है। सभी के लिए आमंत्रण है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। धर्म संस्थापक संघ द्वारा संचालित यह धर्म स्थापना अभियान सत्य प्रेम न्याय पुण्य को प्रतिष्ठित करने के लिए और उसे संरक्षित बनाए रखने के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील है। इस लाइव कार्यक्रम में लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज का प्रश्न है, गगन जी का प्रश्न है जो कि इस धर्म स्थापना अभियान के एक बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन में धीरे धीरे प्रतिफलित और संवर्धित हो रहा है। उनका प्रश्न है आज के लिए कि धर्म क्या है। उन्होंने पूछा है कि धर्म क्या है। व्यक्ति, परिवार, समाज एवं समष्टि के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। सबसे पहले तो हम लोग धर्म को समझ लें इस प्रश्न के अनुसार। धारण करने योग्य मार्ग ही धर्म है। यदि संक्षेप में धर्म को परिभाषित करें तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा पथ जो धारण करने योग्य हो, अर्थात जिस पर चलकर मानव जीवन गुणी, धनी, सुखी और स्वस्थ हो सकता है। ऐसा जो पथ है, ऐसा जो धर्म है, ऐसा जो मार्ग है, इनफैक्ट वही धर्म है।
ऐसे किसी मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता जो आपको सद्गुणी, समृद्ध, सुखी एवं स्वस्थ न बनाता हो। ऐसा कोई मार्ग जो आपके जीवन को सुविकसित और समुन्नत ना करता हो, आपको दीनता, हीनता, दासता से ऊपर ना उठाता हो, वह कभी धारण करने योग्य नहीं हो सकता। अतः एक ऐसा मार्ग जो धारण करने योग्य हो, उसे ही धर्म कहा जा सकता है। तो धारयति इति धर्म, ऐसी प्राचीन परिभाषाएं भी हैं। और जो उपनिषदीय जो बड़ी सार्थक एक परिभाषा है, वो इस तरह से है, यो वै सधर्मः सत्यम वै तत्, कि जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाए उसे ही धर्म कहते हैं। जो बातें सत्य सिद्ध ना हो पाए ज्ञान विज्ञान की कसौटियों पर, उनको धारण नहीं किया जा सकता, अतः वे धर्म नहीं कहलाएंगे। तो धारण करने योग्य मार्ग ही धर्म है, ऐसा स्पष्ट है। और धारण करने योग्य केवल वही बात होगी जो सही सिद्ध हो, सत्य सिद्ध हो। जो बात सत्य सिद्ध नहीं होती है वो कभी धारण करने योग्य नहीं हो सकती। सत्य को समझने के लिए देखें कि मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स या गणितीय क्रियाविधि के अनुसार दो में दो जोड़ने पर चार ही सिद्ध होता है। ये मैथमेटिकल योग के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि यदि दो में दो का योग करें तो 2 + 2 = 4 होता है। 2 + 2 = 4। अब ये पूरे गणितीय परीक्षणों द्वारा देखा जा सकता है कि हाँ, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाता है। इसका मतलब यदि 4 छोड़कर अन्य कोई अंक वहां पर अपनाया जाए तो वो सही नहीं होगा, सत्य नहीं सिद्ध होगा। तो जो अत्यंतिम रूप से सिद्ध तत्व है, वस्तु है, कोई भी ऐसी अत्यंतिम सिद्ध बात है जो अब किसी तर्क से नहीं कटती, तो उसे माना जाता है कि वो सत्य है, सही है, ठीक है, कंप्लीट है, पूर्ण है। यदि 2 में 2 का जोड़ 4 ना मान करके 3 या 5 माना जाए तो ये मान्यता ही रह जाएगी, सिद्धांत नहीं बन पाएगी। कैसे सिद्ध नहीं हो पाएगी अंतिम रूप से? 4 छोड़कर
3 या 5 या अन्य किसी भी अंक की बात कि 2 में 2 यदि जोड़ना है तो आंसर 4 ही होना चाहिए, उत्तर 4 ही होना चाहिए। यदि 4 नहीं आप अपनाते हैं, इसे नहीं स्वीकार करते हैं और फिर इससे हट करके अपनी मर्जी से कोई बात मानना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत ना होकर के आपके मानने के कारण ये मान्यता मात्र रह जाएगी। तो ऐसा आपने मान लिया है, जस्ट यू हैव अज्यूम्ड दैट, आपने इसे ऐसा अनावश्यक रूप से ही स्वीकार कर लिया है, जबकि ये यथार्थ नहीं है। वास्तविक इसका अर्थ 2 + 2 = 4 होगा। वो 3 या 5 या 8, 15, 25 कभी नहीं होगा। 2 में 2 को जोड़ने पर यदि 4 होता है तो 4 ही हमें मानना होगा, 3, 5 से मुक्त होना होगा, न नीचे न ऊपर। तो जब जो बात ऐसी तार्किक रूप से समस्त प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोगों द्वारा ज्यों की त्यों सिद्ध होती रहे, तो उसे अंतिम रूप से सिद्ध मान लिया जाता है कि यही, चाहे जितने भी इस पर प्रयोग करो, अब अत्यंतिम रूप से ये ऐसा ही सिद्ध होगा कि 2 में 2 जोड़ने से 4 ही हो जाता है। अब यदि आपके किसी भी लेन देन में, किसी भी व्यवहार में इस सिद्धांत को छोड़ करके कोई मान्यता अपनाई जाती है, तो ये सिद्धांत से हटने के कारण आपका व्यवहार गलत हो जाएगा, आपका लेन देन गलत हो जाएगा। और यदि ऐसा गलत हो जाएगा तो फिर जिंदगी की सारी घटनाएं आपकी गलत हो, सारे कैलकुलेशन फिर गलत होने लग जाएंगे। फिर तो आप अंतरिक्ष की गणना नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज की गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये प्लस माइनस का सिद्धांत ही नहीं सेट बैठेगा। तो जब ये सेट नहीं बैठेगा तो आप फिर उसको, उस बात पर आधारित जितने भी काम करेंगे वो सब के सब गलत होते चले जाएंगे। फिर आगे जो भी मैथमेटिक्स आपकी चलेगी, वो यहां बेसिक जो मिस्टेक हो गया है, तो इसी आधार पर बाकी चीजें फिर मिस्टेक होती चली जाएंगी, तो पूरा का पूरा सवाल बिगड़ जाएगा, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स धराशायी हो जाएगी, फिर मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं रह जाएगी वास्तव में। इसीलिए जब आप बेईमान हो जाते हैं तो शिक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपको शिक्षा की जरूरत की अनुभूति नहीं होती। पूरी दुनिया में जब आप बेईमान हो जाएंगे तो शिक्षा विलुप्त हो जाएगी। अब जब शिक्षा विलुप्त हो जाए, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन सैद्धांतिक रूप से सिद्ध बातें न पढ़ा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आप का ईमान टूट गया है, आपकी सत्यनिष्ठा भंग हो गई। क्यों? अब आप गणित के सूत्रों पर चलेंगे ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई आपके पुराण के अनुसार मान लीजिए 3, 5 होता हो, या आपके कुरान के अनुसार 3, 5 होता हो, या आपकी बाइबल के अनुसार 3, 5 होता हो, या महात्मा कबीर के अनुसार या नानक के अनुसार 3, 5 होता हो। अगर आप बेईमान हो गए हैं तो आप चाहे जिस मान्यता पर टिकिए, गलत ही सिद्ध होती रहेगी। अच्छा, फिर आपको इस मैथमेटिक्स की जरूरत कहां रह जाएगी? आप इसे क्यों पढ़ना पसंद करेंगे? जब आपको 3, 5 ही करना है तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ये तो आप कुछ भी मान लीजिए और कुछ भी बेचिए, खरीदिए, कुछ भी किसी से वसूलिए, जो मन में आ जाए। तो जो मन में आ जाए वो सब मान्यताएं हैं, और जो सैद्धांतिक रूप से सत्य सिद्ध हो जाए, मन उसे स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, मन उसे समझे अथवा ना समझे, तब भी सत्य जो है वो वही रहेगा। आप मान लीजिए कि एक कोई अनपढ़ आदमी है जो 2 में 2 का जोड़ नहीं जानता, तो उसके ना जानने से क्या ये आंसर बदल जाएगा? नहीं, आंसर तब भी 4 ही रहेगा, 2 में 2 का जोड़।
आप इसे जानते हैं तब भी यही रहेगा, नहीं जानते हैं तब भी यही रहेगा। आप इसे मानते हैं तब भी यही रहेगा, नहीं मानते हैं तब भी यही रहेगा। उसका वास्तविक जो आंसर है, वास्तविक जो उत्तर है, वो तो 4 ही होगा। तो 2 + 2 = 4 आपको जरूरत कब होगी? अब मैथ्स में तो ऐसे ही आंसर आएगा, फिर आप कैसे करेंगे? पूरी दुनिया में जो शिक्षा समाप्त हो गई थी, पूरी दुनिया में ही समाप्त हो गई थी, एजुकेशन नहीं थी। आज भी भारत में तो अभी भी 70% एजुकेशन लोगों के पास नहीं है। 70% लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो उनको जरूरत क्यों नहीं लग रही? जब आपको वाह का वाह ही बोलना है तो आपको भाषा की शिक्षा की जरूरत क्या है? जब आपको स्वर व्यंजन स्वीकार ही नहीं करना है, आ को ओ बोलना है, तो आपको भाषा की शिक्षा की जरूरत कहां अनुभव होगी? आपको किसी भी शिक्षा की जरूरत तब पड़ेगी जबकि आप सही बात मानते हो, सत्य में आपकी निष्ठा हो। तो ये जो सत्य है, ये किसी भी बात में जो अत्यंतिम निष्कर्षित रहती है, वो बात सही रहती है, सत्य के अनुकूल रहती है। सत्य माने है कि जो है, सत्य जो है अस्तित्वगत है। अस माने होना, अस्तित्व माने जो चीज वास्तव में हो। तो 2 + 2 = क्या होना चाहिए? वास्तव में क्या होना चाहिए? किस चीज का अस्तित्व वहां होना चाहिए? 4 तत्व, है ना? तो सत्य का मतलब ही होता है अस्तित्व। सत्य माने होना। तो जो चीज वास्तव में है, आपकी उसमें आस्था होनी चाहिए। यदि इसमें आस्था होती कि जो भी बात सही आप वो मान जाएंगे, तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई इतने सारे धर्म नहीं होते, क्योंकि सत्य सदा एक ही होता है कि 2 + 2 = 4। अब ये एक बात तो सच रहेगी और बाकी सारी बातें गलत रहेंगी, ये भी पक्का है। तो दूसरी मान्यता वाले जो लोग हैं वो कौन है? अगर योग वैसा धर्म सत्यम वही तत्, कि जो कुछ भी सत्य है वही केवल धर्म होना है, तो जो दूसरी मान्यता इससे हटके जो चल रही है इतनी सारी, तो परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। तो परस्पर विरोधी मान्यताएं कहां से आएंगी? एक आदमी कहता है कि वो हिंदू धर्म को मानता है, दूसरा आदमी कहता है कि मुस्लिम धर्म को मानता है, तीसरा बोला वो ईसाई धर्म को मानता है, चौथा बोला वो बौद्ध धर्म को मानता है, पांचवां बोला वो जैन धर्म को मानता है, छठवां बोला वो सिख धर्म को मानता है, सातवां बोला वो कबीर पंथ को मानता है, और कोई बोला वो और किसी पंथ को मानता है, और कोई बोला वो और किसी पंथ को मानता है, एक और बोला कि वो तो यहूदी धर्म को मानता है। इसका मतलब ये सारे धर्म जो हैं, योग ऐसा धर्म सत्यम वही की परिभाषा से भिन्न है। तो जो बात सत्य है वही धारण करोगे, जो बात गलत है उसको क्यों धारण करोगे? जब आप बेईमान हो जाते हैं तो आपको शिक्षा की जरूरत नहीं रह जाती। शिक्षा तो अत्यंतिम रूप से निष्कर्षित बात करती रहती है। हर चीज में भाषा भी आपको सही गलत समझने के लिए ही
है नहीं तो भाषा की क्या जरूरत है आपको? अगर आपको सही गलत से मतलब नहीं है तो माने आपको विचार की भी जरूरत नहीं, तर्क की जरूरत नहीं। तर्क क्यों चाहिए आपको? कि कोई बात सही है अथवा गलत है, इसका निष्कर्षण करने के लिए आपको तर्क की आवश्यकता होती है। तो तर्क की आवश्यकता ही सत्य के लिए है, और सत्य में यदि आपकी निष्ठा नहीं, सत्य के प्रति आपका ईमान नहीं, आप बेईमान हैं, सत्य पर आप ईमान ही नहीं ला रहे, निष्ठा ही नहीं पैदा कर रहे, तो आपको जरूरत कहां बची किसी भाषा की, किसी गणित की? क्या करेंगे आप? क्योंकि भाषा आएगी तो तर्क होने लगेगा, विचार होने लगेगा। तो कई महापुरुष कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनों जग में हो धसाए। भाई अब एक आदमी 2 + 2 = 4 का विचार किए बिना कोई दूसरा आंसर लिख मारा, दूसरे आधार पे उसने अपने कोई नापजोक घर की निकाल ली, गणित के इस अत्यंतिम सिद्ध सूत्र से उसने आंसर नहीं लिया। तो जैसे मान लो कोई आदमी 2 फुट बाई 2 फुट का कोई खिड़की बनाना चाहता था, तो कितना हुआ वर्ग फुट? 2 दूनी 4, तो 4 स्क्वायर फुट हुआ, है ना? अब आपने मान लीजिए इसको कहा कि नहीं 4 नहीं तो 40 स्क्वायर फुट हुआ, तो खिड़की कितनी बड़ी बनेगी? कहो दीवारें ना हो इतनी बड़ी, नहीं कमरे की, तो खिड़की कैसे बनेगी? इसका मतलब काम बिगाड़ा है आपनो, और जग में वो तो हंसा है। तो वो इतनी बड़ी खिड़की का सिस्टम लेके आ जाएगा कि दीवार ही कम पड़ जाएगी खिड़की के, तो मतलब दीवार ही हटानी पड़ेगी पूरी, और दीवार हटा देगा तो छत गिर जाएगी। तो काम बिगाड़ा है आपनो, और जग में हो तो हंसा है। यदि आप सही बात के मानने वाले नहीं हैं तो काम बिगाड़ा है आपनो, और जग में हो तो हंसा है, हंसी के पात्र बन जाए, लोग हंसेंगे कितना पागल है, इतना चौड़ा खिड़की की कल्पना कहां से लाया? और जबकि फार्मूला तो लिए बैठा है कि 2 × 2 ही किया है उसने, लेकिन आंसर नहीं मंजूर है उसको, 4 नहीं। तो वो अब जाने कितने 40 कर ले कि 400 स्क्वायर फुट कर ले। जब सही बात नहीं मानना है तब तो कुछ भी कर सकते हो आंसर। तो 400 स्क्वायर फुट का जगह आप खोद रहे, खोदना 4 स्क्वायर फुट था, तो क्या होगा? कठिनाई होगी ना। अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं है तो आपको आप सब गलत रिजल्ट आने लगेंगे, आपका काम सब बिगड़ने लगेगा, आपके अंदर समस्याएं पैदा होंगी, आपके बाहर भी समस्याएं पैदा होंगी। अंदर मानसिक तनाव बढ़ेगा और बाहर सब काम बिगड़ने लगेगा, मकान गिर जाएगा, पैसे खराब हो जाएंगे, गरीबी बढ़ जाएगी। तो आप सोच लें कि पूरी दुनिया में जो सब काम बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसका कारण क्या है? सही बात न मानना। सही बात अगर मानो तो सभी लोग ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला में निष्कर्षित बातों को मान लिया करो। जो भी बात सर्वतो भावेन सत्य सिद्ध हो जाए उसी बात को मान जाया करो, और सत्य सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार के प्रयोगों, शोधों, अनुसंधानों के लिए रास्ता खुला रखो। तो कितनी अच्छी बात होगी यदि यो वै सधर्मा सत्यम वै तत्, यदि ये उपनिषद वचन और ये वेदोपनिषद के वचनों को हटा करके मन गढ़ंत आपने स्मृतियां बना डाली, मन गढ़ंत
मनगढ़ंत तमाम पुराण बना डाले, मनगढ़ंत तमाम अपनी मर्जी के गीताएं बना डाली, अपनी मर्जी के रामायण लिख डाले, अपनी मर्जी के महाभारत ग्रंथ तैयार कर दिए, अपनी मर्जी के बाइबिल लिख लिए, अपनी मर्जी के कुरान लिख डाले, अपनी अपनी मर्जी के। एक छोटा सा साधु गवैया पैदा हुआ, उसके पीछे भीड़ लगी और उसको कुछ नहीं आता, वो टोना टम्मार झाड़ रहा है, तो झाड़ फूक के चक्कर में उसके पीछे संप्रदाय खड़ा कर ली लोग। तो कोई कलियर वाले बाबा, तो कोई फला वाले बाबा, तो कोई अजमेर वाले बाबा, तो कोई नहीं, और उनके पीछे झुंड खड़े, कोई देवबंदी तो कोई बरेलवी, देखते जाओ, कोई रामानुज संप्रदाय, तो कोई दयानंदी संप्रदाय, तो कोई विवेकानंदी संप्रदाय, तो कबीरपंथी संप्रदाय। ये क्या है? यो वैसा धर्म सत्यम वही तक नहीं, ये सब भगोड़े हैं, भागे हुए लोग सत्य से। सत्य तो एक ही रहता है और वो सर्वोपरि होता है। जो भी बात सही होगी वही सबको प्रिय होती है। सत्य तो इतना प्रिय वस्तु है कि एक डाकू भी अगर कहीं डकैती मारने जाए तो वो अपने क्लाइंट से कहता है कि सच सच बता माल कहां रखा है। झूठ बोलने पर बहुत मारता है। तो जब चोर डाकू तक सत्य का प्यासा है, यथार्थ 2+2=4 यथार्थ है, और 3-5 करो तो बहुत गुस्सा आता है सभी को कि सही बात है, एग्जैक्ट बता माल कहां रखा है। बेईमानों को तो बहुत ज्यादा सत्य की जरूरत होती है। ईमानदार का तो थोड़ा बहुत काम चल भी सकता है, वो तो हम्बल है बेचारा, चला लेगा, चलो अच्छा ठीक है भाई, नहीं मानते ज्यादा जिद पकड़ोगे, कहता चलो कर लो। डाकू तो 1 मिनट भी नहीं स्वीकार। बेईमान आदमी तो एकदम एक्यूरेट की बात करता है, जरा भी दांव पेच करने पे गोली मार देता है। कितने आदमी थे, पूछता है गलत बताओ तो, और सही बताओ तो भी झंझट, क्योंकि लूट ही ले। जब उसने कहा वो 2 आदमी थे, अरे वो 2 तुम 4, हुजूर हमने नमक खाया आपका, तो बोले गोली खा। सही बताया तो ही फंस गए, गोली खाना। तो देख लीजिए, चोर डाकू तक सत्य का प्यासा है, एकदम सही बात की मांग करता है। हाँ, अपने लिए। अगर यही बात दूसरों के लिए भी स्वीकार कर लो कि तुम्हारा जब पेमेंट करना हो तो 200 रुपए मान लो 2 दिन का जोड़ना है, तो 400 रुपए बैठ रहे हैं। अब वो कह रहा नहीं 3 ही बैठे, क्यों? 2+2=3, तो 3 ही 100 हुआ। 3 कैसे हुआ? 2+2=4, तो 400 क्यों नहीं? क्योंकि देना पड़ेगा इसलिए ईमान डगमगा रहा है। और लेना पड़ा जहां तो कहता नहीं 2+2=5, तो 500 दो। बताओ, तो धर्म क्या है? यो वैसे धर्म सत्यम वै तत्। गगन जी ने पूछा कि धर्म क्या है? यो वैसे धर्म सत्यम वै तत्। जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाता है ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशालाओं में, ज्ञान विज्ञान के विविध शोधों, अनुसंधानों, प्रयोगों द्वारा, तमाम प्रक्रियाओं, प्रयोगों, शोधों, अनुसंधानों, अन्वेषणों के द्वारा जो बात अत्यंतिम रूप से सत्य सिद्ध हो जाए, वास्तविक सिद्ध हो जाए, यथार्थ सिद्ध हो जाए, सही सिद्ध हो जाए, उसे धारण करने योग्य मान लिया जाता है। और धारण करने योग्य होने के कारण वह वस्तु, वह तत्व, वह निष्कर्षित बात, अंतिम रूप से सिद्ध हुई बात धारण करने योग्य हो जाती है और धर्म जाती है।
तो धर्म इतना ही है। अब बेसिक सत्य क्या है कि इस दुनिया में जब आपने आंख खोला तो आपको दो 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 दिखाई दी, मैं तू मैं तू मैं तू मैं तू, सर्वत्र एक तुम थे और जो भी सामने पड़ा वो तुम्हारे लिए तू था। तो हर मैं के सामने तू का भंडार, तो मैं और तू के भेद दिखाई दिए। सत्य की खोज हुई तो पाया गया कि नहीं, वो एक ही गुलाब का पेड़ जो एक गमले में लगा था, उसी की शाखा दूसरे गुलाब में लगी, तो एक ही पेड़ रहता है, उसमें अनंत अनंत विस्तार, और प्रत्येक में विस्तृत होकर के पूरा गुलाब पूर्णमदः पूर्णमिदं अपूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखें कि यह भी पूर्ण रहता है, वहां भी पूर्ण ही दूसरे गमले में लग जाता है। इसी गमले के गुलाब का एक उसकी शाखा निकाल लो और बगल के गमले में लगा दो, तो ये भी पूरा पेड़ रहता है और ये भी पूरा पेड़ दिखने लगता है, और उतना ही ये चलता फलता फूलता सब उतना ही वैसे ही काम करने लगता है। वो एक में ही अनेक 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 आप बनाते जा सकते हैं। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये पहले वाला भी पूर्ण है और ये अब दूसरा वाला भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। उसकी एक शाखा निकालो तो पूरा पेड़ ही निकल आता है ना अद्भुत। एक मनुष्य की एक बॉडी सेल निकाल के उसको क्लोनिंग कर दो तो हूबहू ज्यों का त्यों 100% इसी का सॉफ्टवेयर उसमें चला जाता है, संस्कार पूरे लेके, और इसी की सूरत शकल का दूसरा आदमी बन जाता है। आपके अरबों जीव कोशिकाएं हैं शरीर में, और प्रत्येक जीव कोशिका में हर बॉडी सेल में पूरे के पूरे आपके संस्कार रखते हैं। उसको कहीं भी निकाल के बाहर डेवलप कर सकते हो, ज्यों का त्यों डेवलप हो जाएगा, और विज्ञान ने इसे कर भी डाला है। तो इस जगत में द्वितीयता नहीं है। जो कोई भी द्वितीयता को देखता है वह घोर से घोर कष्ट को प्राप्त होता है, घोर से घोर नरक को प्राप्त होता है, कष्ट से महाकष्ट की ओर बढ़ता है, तकलीफ से महातकलीफ की ओर, अशांति से महाअशांति की ओर, दुख से महादुख की ओर वो बढ़ता चला जाता है, घोर नारकीय हो जाता है। क्यों? सत्य चूक जाता है। सत्य में ही सुख है, शांति है, सत्य में ही स्वर्ग है, जन्नत है। यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। इसीलिए जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम धर्म के मार्ग पर होते हो। तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो जरूरी नहीं है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग कहता है उपनिषद, कि जो कुछ भी अंतिम रूप से सही सिद्ध हो जाए उसे मान जाया करो, जबरदस्ती अहंकार में मत पड़ा करो। अपनी मान्यताओं को, अपने स्वाभिमान बस तुम दूसरी बात मानने लग जाते हो सत्य से हटकर। सत्य सर्वात्मक है और तुम स्वात्मक हो जाते हो, स्वाभिमानी हो जाते हो। तो स्वाभिमान के वशीभूत होकर तुम दूसरी बातें जो मानने लगते हो और दूसरे का तिरस्कार करने लगते हो और दूसरे को सहन नहीं करने लगते हो, उस वजह से तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं और तुम कष्ट से महाकष्ट की ओर जाते हो, कुरूपता से महाकुरूपता की ओर जाते हो, बदसूरती से महाबदसूरती की ओर जाते हो, स्वामित्व से दासता की ओर बढ़ने लगते हो। सब तुम्हारा खो जाता है, सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो यो वैसे धर्म सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य है केवल उसी का पालन करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई नहीं, शाश्वत और सनातन धर्म तो सत्य है। इसीलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं लोग, क्योंकि सत्य में वो जयति नान्यतम, सत्य ही जीतता है, असत नहीं, अमृत नहीं।
रित ही जीतता है, अनृत नहीं। सत ही जीतता है, असत नहीं। इसीलिए अस्तो मां सदगमय उपनिषद कहता है। देखें कितने ये वैदिक उपनिषद कितने महान हैं। ये कहते हैं कि असत नहीं, असतो मां, मां माने नहीं, असतो मां सदगमय, असत की ओर नहीं सत्य की ओर चलो, सत्य को पकड़ो, असत में मत जाओ, सत्य की तरफ बढ़ो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य जो कुछ भी सिद्ध हो जाता है, इफ 2 + 2 = 4, then you have to accept it. क्या कि this is the right answer and what is right, that is acceptable. What is wrong, that is not acceptable. तो due to non-acceptability, वो धर्म नहीं हो सकती। और जो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, धार्य है, ग्राह्य है, वो कौन सा होगा? वही जो अंतिम रूप से सत्य सिद्ध हो गया। तुमने जो ग्रहण कर लिया है उसको सत्य साबित करने में मत जुटे रहो। जो सत्य साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए, प्रमाणित हो जाए, उसको मान लिया करो। और जबरदस्ती इधर उधर की बातें अहंकार बस मत किया करो। जब तुम अपने स्वाभिमान से मुक्त होकर के सत्य की उपासना करने लगते हो कि जो कुछ भी सत्य सिद्ध होगा उसे ही मान जाया करूंगा, तो ये स्वयं का अभिमान ना होगा, सत्य का मान होगा। और स्वयं का मान कब तक रहेगा? जब तक कि तुम सही बात नहीं मानोगे। स्व असत है, सर्व सत्य है। क्योंकि सभी कमलों के गुलाब एक ही गुलाब थे। सारी दुनिया के सभी मनुष्यों का पूर्वज एक ही है। तो सभी आप मानते ही हैं, पौराणिक शास्त्र भी ये कहते हैं कि सब एक ही की उपज है। एक है तत्व रचा संसार, तो दूसरा कोई है ही नहीं। धर्म बड़ा साफ है। तो यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। इसीलिए कहा गया, उपनिषद आगे कहता है असतो मां सदगमय, क्या फिर असत को छोड़ दो और जो जो सत्य सिद्ध होता है उसे स्वीकार कर लिया करो। तो तुम स्वाभिमान से मुक्त होकर सत्य के मान को ग्रहण करते हो, सत्य का तुम सम्मान करने लगते हो और अपने मान को सत्य के द्वारा ही मूल्यांकित करते हो। अपने मान को अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी उपलब्धियों से नहीं, सत्य के द्वारा। सत्य जो कुछ है उसको तुम जितना स्वीकार करते रहते हो तो उसी से तुम्हारा वास्तविक मूल्य उत्पन्न होता है, वास्तविक मान उत्पन्न होता है। फिर तुमको बाहर से अपमान की अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि जो भी सही बात होगी उसको मान ही जाओगे। तो जब मान जाओगे तो फिर अपमान किस बात का बचा? अब सही बात अगर कोई मान लो तुमको धक्का दे दिया, अब ये बात सही सिद्ध हो जाए कि धक्का देना गलत बात नहीं थी, तो उस समय ठीक है भाई, तुमने धक्का दिया तो बहुत अच्छा काम, हाँ? तो तुमको बुरा लगना बंद हो जाएगा। अब दूसरा मान लीजिए एक व्यक्ति नहीं जानता कि किसी को धक्का देना चाहिए कि नहीं, और उसने दे दिया धक्का, तो तुमको बुरा लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है उसको। तो फिर उचित यही है कि जब उसे पता ही नहीं तो उससे तो कुछ भी हो जाएगा। पत्थर को नहीं मालूम कि इधर से गुजरना है कि नहीं, वो गुजर रहा था, किसी का पैर पड़ गया तो वो कुचल गया, तो पत्थर की चट्टान दोषी ठहरी क्या? नहीं, उसको पता ही नहीं। तो फिर दोषी कैसे ठहरेगी? इसलिए जिसको पता है, सही बात जो जानता है, तो आपके साथ तो आत्मीयता में होगा। आत्मीयता में होगा तो वो धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको अपना ही मानता है। अपने आप को कोई धक्का देता है क्या? नहीं।
तो धक्का किसी को लग भी जाए तो उसका बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जानबूझ के धक्का देगा ही नहीं, तो इसलिए उसका भी बुरा नहीं लगता। कोई जानबूझ के दिया धक्का, समझता है और तब भी दे दिया है, तो इसका मतलब कोई जरूरी काम होगा, कोई तुमको कुदवाना चाह रहा होगा, जल्दी कोई काम जरूर होगा, क्योंकि वो तो आत्मीय है। हाँ, तो जो जानता है उससे भी बुरा नहीं लगता, जो नहीं जानता उससे बुरा लगने का भी कोई कारण नहीं बनता। तो दोनों तरह से आपको अपमान की अनुभूति धक्के पर होना बंद हो जाती है। अब कितनी भी द्रौपदी हंसे आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। लेकिन आप जब खुद ही स्वाभिमानी हैं दुर्योधन की तरह, तो आपको हर बात बुरी लगेगी। युधिष्ठिर की भी बुरी लगेगी, कृष्ण की भी बुरी लगेगी, भीष्म की भी बुरी लगेगी, गांधारी की भी बुरी लगेगी, सबकी बुरी लगेगी। क्यों? आप में डिस्टर्बेंस हो गया, आप में स्वाभिमान जन्म ले लिया है। सत्य का मान नहीं जन्मा, स्वयं का मान ने जन्म ले लिया। स्व खंड खंड था तो खंड का मान आपने करना शुरू कर दिया, और जो सत्य अखंड था तो वो आपसे छूट गया पीछे। तो इसलिए सत्य का आदर जैसे करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया में दूसरा कोई धर्म बचेगा भी नहीं, ये भी पक्का है। सब लोग धीरे धीरे, सारे हिंदू एक दिन सनातन धर्म में फिर वापस आ जाएंगे, अब वस्तु में सदगमय बोलेंगे। जो भी बात सही सिद्ध हो जाएगी उसको विनम्रता पूर्वक मान जाया करेंगे और सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे दुनिया के। विवाद का कारण बेईमानी है, विवाद का कारण सत्यनिष्ठा का अभाव है, विवाद का कारण सत्यनिष्ठा का अभाव है, सत्यनिष्ठा की कमी है। जैसे ही सत्य में आपका आदर बढ़ेगा, जैसे ही सत्य के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, जैसे ही सत्य के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, आपको अपमान की अनुभूति बंद हो जाएगी, क्योंकि मान तो सत्य का ही करना है। अब सत्य यह है कि जो जानता है वो भी धक्का नहीं देगा, जो नहीं जानता है उसके धक्का देने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भी धक्का देने न देने का वो लग गया होगा, उसका वो धक्का क्या देगा। तो मूर्ख ही है, मूर्खता बस लुढ़क रहा था तो भी बुरा क्या मानना। तो सत्यनिष्ठा के बिना तुमको सारी तकलीफ होती है। सत्यनिष्ठा बढ़ जाए, जाग जाए, शुरू हो जाए तो तुमको बहुत, तुम बिल्कुल एकदम मन ठंडा, हृदय में बड़ी तसल्ली, सुकून, बुद्धि में प्रकाश, इंद्रियों में सक्रियता, मुखड़े पे मुस्कान, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आत्मा में व्यापकता, सत्यनिष्ठा आते ही तुम बहुत अच्छे हो जाते हो। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी सत्यनिष्ठा, वैसे वैसे विवाद समाप्त हो जाएंगे, पूरी दुनिया से ही समाप्त हो जाएंगे, कोई हिंदू मुस्लिम राइट ना होगा। यो वही धर्म सत्यम वही तत्व, तो ये सब धार्मिक हो जाएंगे। अभी ये धार्मिक नहीं है, सत्य में निष्ठा नहीं है। अभी किसी की कुरान में निष्ठा है, किसी के पुराण में निष्ठा है, किसी को बाइबल में निष्ठा, किसी को जीसस में निष्ठा, किसी को कबीर में निष्ठा, किसी को मोहम्मद में निष्ठा, किसी को किसी ग्रंथ में निष्ठा, किसी को संत में निष्ठा, किसी को किसी देवी में निष्ठा, किसी देवता में निष्ठा, लेकिन सत्य में निष्ठा नहीं है। तो सत्य में निष्ठा जैसे जैसे लोग करने लगेंगे तो धर्म वापस आ जाएगा, और वो जो धर्म वापस आएगा वो शाश्वत और सनातन होता है, वो रहता है। आप नहीं मानेंगे उसको तब भी वो रहेगा। सनातन धर्म तो शाश्वत और सनातन है। आप उसको नहीं मानेंगे तब भी वो रहेगा, और मानने लगेंगे तब भी है ही। तो इसलिए धर्म शाश्वत और सनातन ही रहता है, जो भी सत्य है। सत्य को ना मानने पर भी वो रहेगा। अगर आप 2 + 2 = 4 नहीं मानते हैं तब भी ये गणितीय फार्मूले से ये आंकड़ा ऐसे ही रहेगा। आप मानेंगे तब भी रहेगा, नहीं मानेंगे तब भी रहेगा। इसलिए सत्य शाश्वत और सनातन है। इसीलिए सत्य पर आधारित जो धर्म होगा वो शाश्वत और सनातन होगा, और न बीच में पैदा होता है
और न कभी विलुप्त होता है। ये जैसे कि सूर्य जो है, कहीं बादल आ गए तो बादल पीछे सूर्य है, लेकिन आपको दिखना बंद हो जाता है तो आप सोचते हैं कि सूर्य गायब हो गया, नष्ट हो गया। सूर्य नष्ट नहीं है तो पीछे बादलों के उस पार होगा। तो इसी तरह से बादल आ जाने पर जैसे सूर्य का प्रकाश रुक जाता है तो सूर्य विलुप्त हुआ सा, गायब हुआ, नष्ट हुआ सा लगता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। वो बादल के हटते ही, कचरा हटते ही फिर से सूर्योदय दिखाई देने लगता है, सूर्य का रूप सामने आ जाता है, सूर्य उदित हो जाता है जो खोया हुआ था। तो सनातन धर्म भी इसी तरह से कि उसके ऊपर जो लेप लपेट दिया जाता है उसको जैसे जैसे हटा दिया जाता है तो फिर वो उदित हुआ दिखाई देता है। अभी हमने फिर से सनातन धर्म के मुखड़े पर पुता हुआ ये कचरा साफ कर दिया, तो धर्म का सूर्योदय फिर से प्रारंभ हो गया। अब लोगों की आस्था सत्य में बढ़ने लगी है। अब धीरे धीरे धर्म संस्थापक संघ सत्य का धर्म प्रतिष्ठित कर रहा है और सत्य के 3 व्यवहार प्रशस्त हैं, क्योंकि लोक 3 हैं, देवलोक, मानव लोक और दानव लोक। देवलोक को स्वर्ग कहते हैं, मानव लोक को मनुष्य लोग कहते हैं और दानव लोक को जंगल कहते हैं, पशुओं का लोक। तो मनुष्य जो पशु तुल्य रहते हैं वो सब दानव, दैत्य, दुष्ट, अपराधी बन जाते हैं, दुर्योधन कहलाते हैं, रावण, कंस बन जाते हैं। और जो मानवी गुण वाले होते हैं, रजोगुणी टाइप के, वो सब मनुष्य लोक में रहते हैं। और जो दिव्य गुण वाले होते हैं, सतोगुणी लोग, तो सतोगुणी जितने हैं वो सब देवता कहलाते हैं और देवलोक में रहते हैं। तो ये 3 लोक हुआ करते थे। और जब धर्म गायब सा हो गया तो ये लोक भी गायब हो गए। इसमें से देवलोक गायब हो गया और मनुष्य लोक भी गायब हो गया, केवल दैत्य लोक बचा। तो दान में कब कलयुग हुए, ये दान पुण्य ही शेष रह जाता है, तो घोर कलयुगी वातावरण उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा तमोगुण से रजोगुण की ओर जाओगे, तमसो में ज्योतिर्गमय करोगे, तो बीच में रजोगुण आता है, तो रजोगुणी लोग मनुष्य होते हैं। और जब सतोगुणी तो सब देवता हो जाते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणी 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के अनुसार जिसमें भी, जिस भी मनुष्य में जो गुण है, जिस व्यक्ति में, वो वही होता है। तो सत्वगुण जिनमें जिनमें है, सतोगुणी मनुष्य जो है वो सब देवता हैं, सतोगुणी पेड़ पौधे सब देवता हैं, सतोगुणी जीव जंतु भी सब देवता हैं, सतोगुणी जमीनें भी सब दिव्य हैं। तो जो कुछ भी बातें सात्विक हो वो सब डिवाइन हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं। और जो रजोगुणी है वो सब मानवी, और जो तमोगुणी है वो सब दानवी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर सात्विकता को बरतेंगे तो सब कुछ डिवाइन हो जाएगा। तो ये 3 लोक हैं एक्चुअली। इसलिए धर्म जो है 3 चीजें आपको देता है, 3 प्रकार के आदेश देता है। सत्य का धर्म 3 प्रकार के व्यवहारिक धर्म आपको देता है। देवलोक के लिए प्रेम का धर्म, मनुष्य के लिए, मनुष्य लोक के लिए न्याय का धर्म, और दैत्य लोक के लिए पुण्य का धर्म, ताकि वो दान पुण्य करके दानव बन जाए, दैत्यता से थोड़ा ऊपर उठे, अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करने लगे, तो कुछ किसी किसी की हेल्प करना शुरू करते हैं। और न्याय में तो बराबरी का अधिकार देते हैं, समान अधिकार देते हैं। और देवलोक में
सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी के बंटवारा नहीं तो क्या, एकीकृत रहती है उनकी अर्थव्यवस्था ही, सब कुछ सबका ही है। बोले शांति करो, बैठो, क्या लेन देन करना, जो खाना पीना है खाओ पियो, उछलो कूदो, परिवार जैसा वातावरण। तो ये 3 लोग के लिए प्रेम, न्याय और पुण्य के धर्म सत्य के द्वारा प्रशस्त हैं। सत्य बेसिक रिलीजन है, और उसके द्वारा व्यवहारिक 3 ये बातें, 3 ये धर्म दिए जाते हैं। सत्य ही प्रेम, सत्य ही न्याय और सत्य ही पुण्य का प्रकाशक है। आपकी स्थिति के अनुसार आप जब दिव्य होते हैं तो आपका धर्म प्रेम हो जाता है, आप जब मानवीय गुण वाले होते हैं तो आपका धर्म न्याय हो जाता है, और जब आप दानवी गुण के होते हैं तो दान पुण्य करते रहते हैं, अपना पुण्य ही आपका धर्म होता है। तो इस तरह से ये सत्य के द्वारा, सत्य ईमान है, तो ईमान जो है वो आपको बताता है कि मोहब्बत, इंसाफ और जकात, इन 3 बातों का पालन किया करो। ये इस्लाम भी आपको समझा रहा है, लेकिन आप इनसे भटक गए। अब ना मोहब्बत बची ना इंसाफ बचा, अब थोड़ा बहुत जकात अदा कदा मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, और हिंदू भी थोड़ा बहुत दान पुण्य कर रहा है, बाकी न्याय वाय किसी के साथ नहीं करता। दूसरों का हित लूट करके सब कुछ अपने पास रख लेता है, किसानों की जमीन छीन लेता है, बनियों की पूंजी छीन लेता है, और राजगद्दी में राजकोष सब हथिया लेता है, अपना कब्जा कर लेता है, सब फूकता उड़ाता है, बजट अजट न्यायोचित कोई बनाता नहीं, सब अपने खर्चे के हिसाब से सेट कर लेता है। इस तरह से सब कुछ लूट लेता है, और हल्का फुल्का आपको राशन काट देता है। 1 रुपए किलो गेहूं ले लो, 2 रुपए किलो चावल ले लो, मिड डे मील खा लो, स्कूल में बच्चा लोग मिड डे मील फ्री का खाना देंगे, चलो, ताकि जिंदे रहे गुलाम तैयार होते रहे। तो आपको राशन देंगे, मिड डे मील देंगे, 12,000 का टॉयलेट बना के दे देंगे, लेकिन रोजगार न देंगे, रखेंगे गरीब आपको। रोजगार क्या है? यही जो पैसा ही आपको बीच में देते हैं, यही पैसा अगर साल भर में जितना दे रहे हैं उसको इकट्ठा दे दे तो इकट्ठा कैपिटल बन जाएगी और आपका रोजगार हो जाएगा। लेकिन वो टुकड़ा टुकड़ा देंगे जो खा पी के खत्म कर, तो तुम ना रोजगार खोल लेना, नहीं तो उनका बड़ा बड़ा सेठों का बिजनेस कैसे चलेगा? हजारों करोड़ का प्रॉफिट उनको खींचना है, तुम भी खोल लिए दुकान बगल में, तो उनका माल कैसे चलेगा? हाँ, उनके करोड़ों के शोरूम खोले बैठे हैं, करोड़ों का उन्हें लाभ चाहिए। आप भी आजू बाजू चौतरफा किराने की दुकान खोल के बैठ गए तो उनके माल बंद नहीं हो जाएंगे? बड़े बड़े शोरूमों का क्या होगा? छोटी छोटी मशीन लगा के प्रोडक्शन का, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के हजारों करोड़ का जो प्रॉफिट मार रहे हो, क्या होगा? तुम गुलाम भी बनने नहीं जाओगे, श्रमिक बनने उनके यहाँ। कहोगे अपनी घर में फैक्ट्री खोले, उसी में काम कर रहे हो, खुद ही मालिक हो, तो कहेगा नहीं गुलाम बनो, उनकी फैक्ट्री में पहुंचो। तो इसलिए वो आपको दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जस्ट दे विल प्रोवाइड यू भिक्षा। तो आपको न्याय नहीं करेंगे आपके साथ। अगर आप जंगल राज में फंस गए हैं तो न्याय आपके साथ नहीं होगा। जंगल में सिंह प्रजा का भक्षण करता है, रक्षण नहीं, और रक्षति राज्य, तो वहां राज्य नहीं भाज्य चल रहा है, आपको भोग डालेंगे, आपको रक्षण नहीं करेंगे। तो इसलिए तीनों लोक में अपना अपना चुन लो ठीक से। 3 लोक में से तीनों लोग साफ साफ बसा लो, और ये 2 लोग जो गायब हो गए थे, इन दोनों को हम बसाए दे रहे हैं, और तीसरा लोग बसा ही हुआ है, उसमें आप सब रहते ही दैत्य लोक में। तो उसमें दान पुण्य का प्रवचन भी चलता है, न्याय का प्रवचन सब बंद है, और प्रेम आपके भीतर कोई जगाना भी चाहे तो जगा नहीं सकता, क्योंकि इतना कचरा भल्ली हो कि उस हृदय में इतनी दुश्मनी है कि उसमें दोस्ती जगेगी कभी नहीं। तो कचरा हृदय का धुलोगे, सद्गुण बढ़ाओगे, तब जाके देवत्व जागेगा। तो जल्दी देवत्व तो ना जागेगा,
तो सद्गुण चाहिए उसके लिए। तो इसलिए सनातन धर्म के वापस आने पर ये तीनों लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे ही सत्य को तुम स्वीकार करना शुरू करोगे तो तीनों लोग अपने आप बस जाएंगे, इनको बसाना भी नहीं पड़ता। तुम सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन पैदा करो, तीनों लोग अपने आप बस जाएंगे, जनता सुखी हो जाएगी। सबकी जो स्वाभाविक दशा है उस लोक में रहेगा वो। और तीनों लोग के दरवाजे खुले रखो ताकि तीनों में कोई जो जैसा हो जाए वैसा घुस सके उसमें, जिसको भी वहां का धर्म स्वीकृत हो तीनों लोगों का, वो उस लोक में अपना अपना आवागमन करता रहे। दरवाजे खुले रखो, आ जाए कोई शायद, दरवाजा खुला रखना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि धर्म व्यक्तिगत रूप से जब आप अपने जीवन में सत्यनिष्ठ हो जाते हैं तो अपने आप प्रेम, न्याय और पुण्य के व्यवहार चल पड़ते हैं। सत्यनिष्ठा को स्वीकार करें तो सत्य को स्वीकार करते ही जीवन धन्य हो जाता है। और व्यक्ति में सत्य तो फिर परिवार में प्रेम और समाज में न्याय और समाज में पुण्य की व्यवस्था अपने आप चल पड़ती है। इस तरह से तीनों लोग खुद ही परिवार, समाज और समष्टि के रूप में दिखाई देने लगते हैं। सत्य में आस्था हो, यदि सत्य में है आस्था तो चारों तरफ खुल जाते हैं रास्ते, रास्ता खुल जाए। सत्य में है आस्था तो चारों तरफ है रास्ता। सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य ये चार आयामी धर्म है और सत्य ही बेसिक धर्म है जो प्रेम, न्याय और पुण्य को तीनों लोगों के लिए प्रशस्त करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि धर्म कितना जरूरी है और कितना प्रभावशाली भी है। और आशा है गगन जी का ये प्रश्न आप सबके भी काम आएगा, पूरी दुनिया के काम आएगा। आप सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन बढ़ाएंगे और अस्तो मां सद्योमय कर लेंगे, धर्म वापस आ जाएगा पृथ्वी पर। आप सभी सुखी और समुन्नत हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। फिर न कोई अनपढ़ रहेगा, न कोई गरीब, न कोई भूखमरा, न कोई दुखी, न कोई तकलीफ, न कोई अपराध, न कोई संकट, न कोई जेल, न कोई डंडे, न कोई दंड विधान की जरूरत बचेगी। सब बहुत ही सुखद और सौम्य सुसभ्य वातावरण दिखाई देगा। इस मनुष्य में ही मानवता और देवत्व के लक्षण व्यक्त होने लगेंगे, पशुता से ही ऊपर उठने लगेगा। तो एक सुंदर जीवन मनुष्य का इंतजार कर रहा है यदि अस्तो मां सद्योमय बोल करके सत्यनिष्ठ और सत्यानुशासित हो जाए। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का समय हो गया है। पुनः अगले रविवार को आप सबसे बात होगी, तब तक के लिए विदा।